जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मलमास या पुरुषोत्तम मास के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मलमास कब से शुरू हो रहा है, कब से कब तक है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में मात्र एक उपाय कर लेते तो आपके घर की सारी परेशानी, दुख दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाती है। तो वो कौन सा एक उपाय है जिसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में भगवान विष्णुनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 18 जुलाई से, कल से, मतलब कि जो कल गया उससे अधिमास शुरू हो चुका है और ये 19 साल बाद ऐसा महासंयोग दोबारा बना है। कहने के लिए तो अधिमास हर 3 साल बाद आता है, मगर सावन के महीने में अधिमास का आना 19 साल बाद ऐसा महासंयोग बना है। और इस महासंयोग में आप एक साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक साथ खुश कर सकते हो। और कहा जाता है कि जो मलमास होता है और मलमास या पुरुषोत्तम मास होता है, उसमें भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना में इसका अलग बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कौन से वो कार्य थे जो मैं करने थे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। मैं आज आपको एक उपाय करने बताने वाली हूँ, जिसको उपाय को करने से आपके घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दुख दरिद्रता से आपको नाश मिलेगा। तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मात्र आप दान करने से आपकी सारी समस्याओं को अंत होने वाला है, तो उसी विषय के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ऐसा मानना है कि मल मास में अगर आप लोग 33 मालपुए, कितने 33 मालपुए दान करते हो, तो आपकी घर की दान करेंगे तो दान कितने 33 मालपुए अगर दान करते हो तो आपके घर की सारी परेशानियां उनका अंत हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि 33 ही मालपुए क्यों दान करने हैं, हम 33 की जगह 34 क्यों नहीं कर सकते, 30 क्यों नहीं कर सकते? तो इसके पीछे भी आदि मास की एक कथा है, जिसके अनुसार हमें 33 ही मालपुए दान करने हैं। और 33 मालपुए ही क्यों दान करने हैं, हम कुछ और क्यों दान नहीं कर सकते? क्योंकि जो मालपुए होते हैं, जब मालपुए हम बनाते हैं तो उनमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और छिद्र जितने होते हैं तो उतने नरक के द्वार होते हैं। अगर हम मालपुए दान करते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं उन्हें नरक के द्वार नहीं जाना पड़ता और उन्हें भगवान जी की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस मास में जो मालपुए हैं उनका दान करना विशेष होता है। तो 33 ही क्यों किए जाते हैं, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि 33 क्यों किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 30 महीने के 30 हो गए, ठीक है। 31वां मालपुआ जो होगा वो बेटी के घर का, अगर बाई चांस आपने बेटी के घर का कभी अन्न खा लिया है तो उसका पाप आपको ना लगे। तो इसलिए 31वां मालपुआ जो दान होगा वो बेटी के घर के दान अन्न का है। और जो 32वां दान पुआ है वो अगर आपने बाई चांस किसी ब्राह्मण के घर का भोजन या किसी के घर भोजन, पंडित के घर आपने भोजन कर लिया है और उसका दोष आपको ना लगे, तो इसके लिए 32वां जो मालपुआ होता है वो 32वां मालपुआ, इसलिए 32वां मालपुआ जो दान में दिया जाता है। और जो 33वां मालपुआ होता है वो किस लिए दान में दिया जाता है? 33वां मालपुआ इसलिए दान में दिया जाता है कि आपने कभी किसी के घर में, अगर उसके घर में सूतक या बोलते हैं ना कि या सोबर में किसी के घर खा लिया हो तो उसका पाप लगता है। आप ये बोलोगे सूतक और सोबर क्या होती है? सूतक उन दिनों को बोलते हैं जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम को हम सूतक बोलते हैं। और जब जो वो क्या बोलते हैं उसे, सोबर, हम उस टाइम को बोलते हैं जब किसी घर में नन्हा बच्चा या नन्हा मेहमान किसी के घर में आगमन होता है, किसी घर में बच्चा होता है तो उस घर में 6 महीने तक का सोबर होती है। तो इसलिए आपको, इस कारण आपको 33 मालपुए आपको दान करने होते हैं। 33 मालपुओं का आदि मास में दान करना का विशेष महत्व है। अगर 33 मालपुए आप आदि मास में दान करते हो तो आपकी सारी परेशानियों का आपका अंत होता है और आपकी जो पितृ है उनको अच्छी जगह प्राप्त होती है। और अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर घुटनों में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है और उसका आपने बहुत टाइम से इलाज करा लिया हो और उससे आपको निपटारा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको 33 मालपुए दान करने हैं। जैसे कि आप 33 मालपुए लगाओगे, काउंटिंग करोगे 33 मालपुओं की, 1 2 3 वो नंबर वाइज करोगे, तो जो 26वां नंबर का मालपुआ है, 26 कौन से नंबर का, आप ध्यान से सुन लीजिए। जो 26वें नंबर का मालपुआ है उस पर आपको वैजयंती माला रखकर, कौन सी माला रखकर? वैजयंती माला रखकर, आपको वैजयंती माला रखकर उस पर वो आपको दान करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के घर, जिससे आपके घर में जिस भी व्यक्ति के कमर में दर्द या
घुटनों में दिक्कत है वो उस परेशानी से उसका निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत बोलते हैं ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और क्या क्या करना है आदि मैं कुछ और उपाय आप लोगों को बता देती हूँ जो आप आदि मास में कर सकते हो और अपने दुख दरिद्रों से अपने आप को पार उतार सकते हो। अगर आदि मास में आप क्या और कर सकते हो, आदि मास में आपको क्या करना है, आदि मास की 9वीं तिथि को, कौन सी तिथि को, आदि मास की 9वीं तिथि को आपको आटे का दिया बनाना है। उसमें कितनी बाती डालनी है, आटे का दिया बनाकर उसमें आपको 4 बाती लगानी है। 4 बाती लगाकर उसमें आप या तो थोड़ा सा आप तिल का तेल डाल सकते हो, तिल का नहीं तो आप तिल का नहीं या सरसों का तेल आप उसमें डाल सकते हो। और जो भी व्यक्ति आपके घर में पीड़ित है, जिसकी बहुत दिनों से जिसकी समस्याएं चल रही हैं और उन समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक आटे का दिया बनाना है। उसमें 4 बाती अलग अलग 4 बाती आपको डालनी है। 4 बाती डालकर उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल या तिल का तेल आप उसमें डाल सकते हो। फिर जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके ऊपर से आपको उसके वहाँ बैठाना है, उस व्यक्ति को घर के बाहर दरवाजे पर उसे बैठाना है। बैठाकर जिस भी तिथि को आप ये काम कर रहे हो, जैसे आपने आदि मास या पुरुषोत्तम मास की 9वीं तिथि को ये कार्य किया है, तो आपको उस 9वीं तिथि का नाम बोलना है। मरीज जो व्यक्ति पीड़ित है उस व्यक्ति का आपको नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है। अगर स्त्री है तो उसके पति का नाम, उसका गोत्र, उसका स्थान, ये सब चीज़ें आपको बोलते हुए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बोलनी है आपको, पहले तो 9वीं तिथि जिस डेट की तिथि पड़ेगी वो तिथि बोलनी है आपको। उस व्यक्ति का पीड़ित व्यक्ति का नाम बोलना है आपको, उसकी गोत्र बोलनी है। गोत्र बोलने के बाद उसका गोत्र, उसके पति का नाम, उसका जो स्थान है जहाँ वो रहता है, इन सब चीज़ों को बोलने के बाद आपको वो भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए, क्योंकि नरसिंह भगवान विष्णु जी के ही रूप हैं और वो दुखों का नाश करने वाले हैं, तो भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए आपको, ठीक है, भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए आपको उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से वो आपको एंटी क्लोज वाइज आपको वो उतारनी है। कितनी बार उतारनी है, 21 बार वो आपको उतार कर भगवान नरसिंह भगवान का आपको नाम लेकर अपने जो घर का दरवाजा है उस पर आपको वो जो दीपक है वो प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार अगर आप ऐसा करते हो तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसे उसकी दुखों से तुरंत आराम मिलेगा और वो छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।